जब मछुआरों को मछलियों के बीच एक अजीब सा पत्थर मिलता है। एक मछुआरा उसे बेकार समझकर फेंक देता है। बाद में एक कारीगर उस पत्थर को उठाकर दीवार के छोटे से छेद में लगा देता है। वह पत्थर वहीं लगा रह जाता है। काफी समय बाद फ्रेया नाम की एक लड़की राजकुमार को देखने के लिए उसी दीवार पर चढ़ रही होती है। चढ़ते वक्त उसका पैर उसी पत्थर पर टिकता है। जैसे ही राजकुमार की नजर उस पर पड़ती है, फ्रेया घबरा जाती है और पत्थर के साथ नीचे गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही पत्थर टूट गया और उसके अंदर से एक छोटा सा सुनहरा बोतल निकल आया। जिज्ञासा में वह बोतल को घर ले जाती है। पत्थर के टुकड़े साफ करते वक्त गलती से बोतल का ढक्कन खुल जाता है। अचानक कमरे में लाल और काली रोशनी फैल जाती है और बोतल से एक जिन्न निकल आता है। जिन्न को देखते ही लड़की बेहोश हो गई, लेकिन गिरने से पहले जिन्न उसे पकड़ लिया। होश में आने पर जिन्न कहता है, तुमने मुझे आजाद किया है, अब तुम मुझसे कोई भी 3 इच्छाएं मांग सकती हो। बिना सोचे उसकी पहली इच्छा निकल जाती है, मुझे वही राजकुमार चाहिए। जिन्न हाथ घुमाता है और लड़की का रूप बदल देता है। फ्रेया बेहद खूबसूरत बन जाती है। फिर जिन्न राजकुमार पर जादू कर देता है। जैसे ही राजकुमार उसे देखता है, वह उसकी सुंदरता पर लट्टू हो जाता है। उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और वह सबकी प्यारी राजकुमारी बन जाती है। जब राजकुमार राजा बनने वाला होता है, तब फ्रेया जिन्न से दूसरी इच्छा मांगती है, मैं राजकुमार की संतान की मां बनना चाहती हूँ। सच छुपाने के लिए बोतल को महल के बाथरूम के फर्श के नीचे छुपा दिया जाता है। कुछ समय बाद फ्रेया सच में गर्भवती हो जाती है और महल में गर्व से घूमती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि राजा और राजकुमार के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी है। राजा एक साजिश रचकर अपने ही बेटे को मरवा देता है। अब बारी रानी की आती है, लेकिन भागने की कोशिश में सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। उसे तीसरी इच्छा मांगने का मौका नहीं मिलता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। जब जिन्न उसे बचाने आता है, तब तक फ्रेया की मौत हो चुकी थी। अब कोई तीसरी इच्छा नहीं मांग सकता। इसी वजह से जिन्न का श्राप अधूरा रह जाता है और वो फिर से उसी बोतल में कैद हो जाता है। आप बताओ, अगर तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने का मौका मिले तो तुम क्या मांगोगे?